6 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो अगर, तो आपको 15 से 20 डेज़ में जो है उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाती हैं और आपको आसानी होती है इस बीमारी से जल्द ओवरकम करने में। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ़ और आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। आप सबको पता ही होगा पीसीओएस एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि एक एंडोक्राइन कंडीशन होती है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज में ये डिज़ीज़ जो होती है बहुत कॉमन होती है, जिसके कई सिम्टम्स होते हैं जैसे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वेट गेन होता है और फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के कई सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं इस डिज़ीज़ के अंदर। इसमें आप काफ़ी मेडिसिन होती हैं वो यूज़ करते हो, जैसे एंटी एंड्रोजन्स होती हैं, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस होती हैं और साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती हैं जो कि आप यूज़ करते हो इसकी ट्रीटमेंट के लिए। पर अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे, अगर आप अपनी डाइट जो है उसको ठीक नहीं कर रहे और आप सिर्फ मेडिकेशंस जो है उनको फॉलो करके आपको ये लग रहा है कि आप इसे ओवरकम कर सकते हो, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। 6 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो अगर, तो आपको 15 से 20 डेज़ में जो है उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाती हैं और आपको आसानी होती है इस बीमारी से जल्द ओवरकम करने में। और वो कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है जो है वो है एक्सरसाइज। अगर आप 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करते हो, जिसमें आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो किसी भी तरह की, जैसे स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस होती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आप 15 से 20 मिनट करते हो दिन की शुरुआत अगर एक्सरसाइज करके, तो आप जो है आपका जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। दूसरी जो स्टेप है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। आप आपकी जितनी ज़्यादा अपने आप को जितना ज़्यादा डिटॉक्सिफाई करते हो, जितनी ज़्यादा आप अपने आप की डिटॉक्सिफिकेशन करते हो, उतने ही टॉक्सिन्स जो हैं आपकी ओवरीज से रिमूव आउट होते हैं, आपकी बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट से रिमूव आउट होते हैं, जिससे आप जल्दी से जल्द जो है पीसीओएस को ओवरकम कर सकते हो। अब उसमें काफ़ी मेथड्स होती हैं, जैसे आप सुबह उठते हो तो आप 2 से 3 टेबल स्पून जो है देसी घी के अगर पीते हो एम्प्टी स्टमक निहार मुँह, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। या फिर आप चिया सीड्स भी यूज़ कर सकते हो कि आप एक वार्म वाटर के एक नीम गर्म ग्लास पानी में 1 से 1.5 चम्मच जो है आप चिया सीड्स मिक्स करके वो पियो नाश्ते से आधे घंटे पहले, तो वो भी एज ए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट आपके लिए जो है आप यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी डाइट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप क्या खा रहे हो, आप किस टाइम पे खा रहे हो और कितना खा रहे हो। जब आप पीसीओ से गुजर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपने अपनी डाइट में कुछ ऐसी चेंजेस करनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करना होता है, जिसमें गोश्त आ जाता है, जैसे बीफ, मटन, चिकन। आप इन 3 चीज़ों को अवॉइड करो, जितना अवॉइड करो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एक्सेप्ट जो है सी फूड, आप मछली ले सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर है, आपको वो अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चिकन, बीफ और मटन, अगर आप इन तीनों चीज़ों को जो है कुछ टाइम के लिए अपनी डाइट से कट डाउन करते हो, अपनी डाइट से निकालते हो, तो उतना ही आपके लिए बेहतर रहता है। क्योंकि अब इसके ऑल्टरनेटिव आपको कोई प्रोटीन सोर्स तो लेना ही है, क्योंकि आपने प्रोटीन भी आपकी बॉडी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हो, जिसमें दालें आ जाती हैं। आप किसी भी किस्म की दाल ले सकते हो, आप बीन्स ले सकते हो, रेड बीन्स ले सकते हो, आप मटर यूज़ कर सकते हो। तो उससे ये है कि आपको प्रोटीन भी मिलती है और वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर भी होती है। दूसरी चीज़ कि आपने रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अवॉइड करना होता है, जिनमें आ जाता है बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक्स वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है आप जितना अवॉइड करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होता है। और तीसरा है शुगर इंटेक। आपने चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना होता है। जितना आप चीनी का इस्तेमाल करते हो, एक तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, आपका वेट जो है वो गेन होता है, तो कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। और 5वीं चीज़ जो है वो है कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी जिसमें कॉफ़ी आ जाती है, चाय आ जाती है। तो कोशिश करें कॉफ़ी और चाय इन दोनों को अपनी रूटीन से थोड़े टाइम के लिए निकाल दें, जब तक कि आप पीसीओएस को पूरी तरह से जो है आप क्योर नहीं हो जाते इस डिज़ीज़ से। बाकी इसके अलावा आपने अगर आप कार्ब्स ले रहे हो तो कोशिश करो कि आपका जो आटा है, जिस आटे की आप रोटी लेते हो, वो होल व्हीट हो, मल्टी या फिर मल्टी ग्रेन हो, जिसमें या तो गंदम का आटा या फिर जौ का आटा मिक्स होता है। इस तरह के आटे की अगर आप रोटी लेते हो तो वो हेल्दी कार्ब्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। मतलब ये इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनसे आपको कम से कम कैलोरीज मिलती हैं, जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, आपकी डाइजेशन नॉर्मल होती है, आपका वेट जो होता है वो कंट्रोल रहता है। और जहाँ तक फलों सब्जियों का सवाल है, तो उसमें सब्जियों में अगर आप देखा जाए तो जो लीफी ग्रीन्स होती हैं, मतलब जो सब्ज़
सब्ज़ रंग की सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी वगैरह हो गई, तो आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो। उससे ये होता है कि आपका आयरन लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी होती है PCOS की वजह से, तो वो उससे ठीक होती है। साथ ही फ्रूट्स आपने सुबह के टाइम पे लेनी है, जो कि 9 to 12 जो सुबह का टाइम होता है, 9 से 12 का, वो टाइम सबसे बेहतर टाइम होता है फ्रूट्स लेने के लिए। तो कोशिश करें कि उस टाइम आप फ्रूट्स लें, और शाम को 6 बजे के बाद अवॉइड करें फ्रूट्स लेना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चौथा स्टेप हम लोगों का होता है स्लीप साइकिल। आपकी नींद का बहुत असर पड़ता है आपके वेट के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर। तो कोशिश करें कि 8 to 9 आवर्स की अपनी नींद पूरी करें, और जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी सोएं, क्योंकि हमारे सोने के दौरान हम लोग की बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं जो कि हमारा वेट कंट्रोल करते हैं, हमारी हेल्थ जो होती है उसको मेंटेन रखती हैं। तो कोशिश करें जितना जल्दी सो सकें आप उतना जल्दी सोएं। चौथी चीज़ जो उसके बाद 5वीं चीज़ जो है वो है जंक फूड। आप जितना जंक फूड अवॉइड करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। जितना आप प्रोसेस चीज़ें कम यूज़ करोगे, जैसे चॉकलेट्स वगैरह, पैकेज फूड्स होते हैं, और पिज़्ज़ा बर्गर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जंक में आ जाती हैं। जितना आप इनको अवॉइड करोगे उतना ही जल्द आप PCOS को ओवरकम कर सकोगे। सबसे आखिरी चीज़ वो है अवॉइड प्लास्टिक लंच बॉक्सेस एंड बॉटल्स, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम ज़्यादातर प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक लंच बॉक्सेस यूज़ करते हैं, और हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि इन चीज़ों का कितना हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर, स्पेशली जब आपको PCOS का इशू हो। तो कोशिश करें कि जब आप कहीं लंच लेके जा रहे हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो अपनी लंच बॉक्सेस को आप रिप्लेस कर सकते हैं ग्लास लंच बॉक्सेस होते हैं उनके साथ, या फिर क्ले यूज़ कर सकते हैं। क्ले बॉक्सेस जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो शीशे के बर्तन होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होती हैं प्लास्टिक बॉटल्स से और प्लास्टिक लंच बॉक्सेस से। अगर आप मरहम के थ्रू मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं। शुक्रिया। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।